इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाइथन के अंदर दो फंक्शंस के बारे में। एक फंक्शन है इनपुट फंक्शन और दूसरा फंक्शन है आउटपुट फंक्शन। ठीक है कि अगर आपको कीबोर्ड पाइथन के प्रोग्राम को रन करना है, कीबोर्ड से आपको इनपुट चाहिए, ठीक है, तो एक फंक्शन है इनपुट, ये आपको देगा कीबोर्ड से इनपुट वैल्यू लेके आपके प्रोग्राम में। और अगर आपको अपने प्रोग्राम से कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट आउट करना है कुछ, ठीक है, तो ये आउटपुट फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट। ठीक है, C++ में भी आपने पढ़ा होगा प्रिंट, तो इसमें पाइथन में भी ये प्रिंट फंक्शन आपको स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट करके देगा। और ये जो इनपुट फंक्शन है ये आपको कीबोर्ड से इनपुट लेगा और आपके प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स में लिखा जाता है इनपुट, ठीक है, और अगर आप कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं जैसे एंटर एनी वैल्यू, तो क्या होगा जब ये फंक्शन रन करेगा तो कीबोर्ड पे ये मैसेज प्रिंट आएगा। ठीक है, मैसेज प्रिंट आएगा एंटर एनी नंबर एनी वैल्यू। ठीक है, फिर वैल्यू मान लो आपने डाली 20, ठीक है, फिर आपने प्रेस किया एंटर, तो ये जो वैल्यू 20 है इस इनपुट फंक्शन के द्वारा रीड की जाएगी। ठीक है, और ये इनपुट फंक्शन जो भी कुछ रीड करता है वो एज अ स्ट्रिंग रीड करता है। ठीक है, क्या रीड करता है? एज ए स्ट्रिंग। तो हमें पता है स्ट्रिंग होती है डबल कोट्स में। ठीक है, डबल कोट्स में होती है स्ट्रिंग की वैल्यू। तो ये जो इनपुट फंक्शन है हमें देगा 20 वैल्यू एज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें ये 20 को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो लेकिन हमें ये स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें तो ये न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन दो तरीके से होती है, एक तो होती है इम्प्लिसिट, ठीक है, एक होती है एक्सप्लिसिट। इस कन्वर्जन को बोला जाता है टाइप कास्टिंग। ठीक है, क्या बोला जाता है? टाइप कास्टिंग। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जब हम एक जो इनपुट की फॉर्म है अगर वो स्ट्रिंग में है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एक टाइप की वैल्यू को दूसरी टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली होती है टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग इम्प्लिसिट होती है और एक्सप्लिसिट होती है। जब हम वैल्यू को फोर्सफुली एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करते हैं वो कहलाती है एक्सप्लिसिट। ठीक है, अब हम फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और जब हम वैल्यू हम नहीं कन्वर्ट कर रहे, हमारे प्रोग्राम ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देता है उसकी एक्चुअल फॉर्म में, वो होती है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, अगर मैं डायरेक्ट आपके पाइथन के प्रोग्राम में लिख देता हूँ वेरिएबल का नाम इक्वल वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये इंटीजर टाइप वैल्यू असाइन हो जाती है इस n1 वेरिएबल को। तो ये होती है इम्प्लिसिट कन्वर्जन के ऑटोमेटिकली उसकी टाइप असाइन हो गई। ठीक है, 20 की टाइप ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी इंटीजर और इसको दे दी जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है सम n1 प्लस n2। अब ये इंटीजर वैल्यू है, ये भी इंटीजर है, तो सम करेंगे वो भी इंटीजर वैल्यू आएगी, तो ये इसको मिलेगी, तो इसकी टाइप भी क्या हो जाएगी? इंटीजर। तो यहाँ पर उसको इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर हम वैल्यू को इस तरह लिखते हैं n1 इंटीजर 20, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं, हम फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हैं कि 20 जो है ना वो इंटीजर में कन्वर्ट हो, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, इस तरह से हम अगर लिख देते हैं कि ये इंटीजर ही बनेगा तो कहलाता है एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पर भी यही हुआ, इनपुट फंक्शन ने 20 को एज अ स्ट्रिंग लिया, लेकिन हम इसको किस में कन्वर्ट करना है? न्यूमेरिक वैल्यू में। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इनपुट, यहाँ से यहाँ तक का ये फंक्शन है, ये हमें 20 को एज अ स्ट्रिंग देगा। ठीक है, अब ये 20 किसके पास गया है? इंटीजर के पास, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में। तो ये क्या कन्वर्ट कर देगा इसको? न्यूमेरिक वैल्यू 20 में। आगे बात समझ में? तो जो इनपुट फंक्शन है
वो हमारे पास इनपुट प्रोवाइड करता है एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, फिर हम उसको एक्चुअल टाइप में कन्वर्ट करते हैं टाइप कास्टिंग से ही। तो इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया दोनों वैल्यू को, ठीक है। फिर हमने लिखा सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2। इसको भी आप फोर्सफुली कन्वर्ट कर सकते हो, सम इक्वल्स टू इंटीजर इस तरह से, ठीक है। तो इन दोनों का सम होगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट होके आ गया। अब दूसरा फंक्शन है आउटपुट फंक्शन, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है? आउटपुट फंक्शन। तो अगर आपको प्रिंट करना है स्क्रीन पर तो प्रिंट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन आपके पास सिंपल मैसेज भी प्रिंट कर सकता है, ठीक है। मान लो इसमें ये क्या है, एक सिंपल मैसेज है, तो ये सिंपल हेलो को प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज भी है और एक वेरिएबल भी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आपके पास ये फंक्शन आपके पास क्या करेगा, पहले मैसेज प्रिंट करेगा सम ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू, यहाँ तक ये आ गया मैसेज। फिर वेरिएबल का नाम है, जो इस वेरिएबल की वैल्यू आएगी। मान लो हमने दूसरा नंबर किया एंटर, यहाँ पर इस मैसेज से तो आएगा, मान लो एंटर फर्स्ट नंबर आता, पहले एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे हमने 20 किया, ठीक है। फिर हमने किया एंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे हमने 30 प्रिंट किया एंटर। तो ये 20 प्लस 30 सम कितना हो जाएगा 50। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी प्रिंट हो जाएगी 50, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप कास्टिंग थी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, और दो फंक्शन थे इनपुट और आउटपुट। इस तरह से एक फंक्शन है eval, ठीक है। eval क्या करेगा, दिस मेथड टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट, मतलब कि इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, ये स्ट्रिंग को इवेल्युएट स्ट्रिंग एज ए नंबर, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा नंबर में, ठीक है, और हमें न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा। जैसे अगर हम लिखते हैं eval इक्वल्स टू 60 इंटू 2, तो ये देख सकते हैं आप इक्वल नहीं आएगा, ये साथ ही आएगा इसके, ये डबल कोट्स में है ना, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। लेकिन ये किसके अंदर लगी है, eval फंक्शन के अंदर। तो eval क्या करेगा, यहाँ पर ये 60 इंटू 2 है, इसको कन्वर्ट कर देगा 120 में, और हमें आउटपुट में देगा 120। और अगर इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यू स्ट्रिंग नहीं है, ये वैल्यू स्ट्रिंग नहीं है, मान लो यहाँ पर एक सिंपल मैसेज होता हेलो, ठीक है। अब हेलो को तो हम न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पर आ जाएगा एक एरर, ठीक है। तो जब अगर ये स्ट्रिंग को न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा तो आपके पास एक सिंपल एरर आ जाएगा इस फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो ये था आपके पास इनपुट और आउटपुट फंक्शन और टाइप कास्टिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।